नमस्कार दोस्तों, महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली गुरु द्रोणाचार्य का वर्णन मिलता है। आखिर कितने शक्तिशाली थे द्रोणाचार्य? क्या वो एक दिन में ही पांडवों का वध कर सकते थे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कितने शक्तिशाली थे गुरु द्रोण। एक समय की बात है, महर्षि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती गर्ता जी को देखा। आसक्त होने के कारण जो वीर्य स्खलन हुआ, उससे उन्होंने द्रोण यानी कलश यज्ञ में रख दिया था। उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोण अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए थे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण भी कहते हैं। द्रोण के साथ प्रशस्त नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। भारद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्याध्ययन करते थे। भारद्वाज मुनि के शरीरांत होने के बाद द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। उसके बाद द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कर्पी से हो गया और उनके अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ। एक बार जब अश्वत्थामा ने अपनी माँ से दूध पीने को मांगा तो कर्पी ने अपने पुत्र को पानी में आटा घोलकर दूध बताकर पीने को दे दिया। द्रोणाचार्य को इस बात का पता चलने पर अपार कष्ट हुआ। उन्हें द्रुपद का आधा राज्य देने का वचन याद आया, किंतु द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपनी राज्यसभा में अपमानित किया। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण के अपमान का बदला द्रुपद से लिया। एक बार शस्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर कठोर तप करते थे। द्रोण को मालूम पड़ा कि परशुराम अपना समस्त राज्य धन वैभव दान कर रहे हैं, अतः वह धन की कामना से परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी तब तक अपने शरीर तथा अस्त्रों के अतिरिक्त सभी कुछ दान कर चुके थे, अतः उन्होंने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र द्रोण को दान दे दिए तथा उनके प्रयोग तथा उपचार की विधि भी प्रदान कर दी। द्रोणाचार्य ने श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोण अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पांचाल के राजा थे। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम मूढ़ हो, पुरानी लकड़पन की बातों को अब तक डो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का तथा अकायर सूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोण वहां से उठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। एक दिन कौरव और पांडव कुमार परस्पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अकस्मात उनकी गुल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गुल्ली निकालने की प्रार्थना की। तब एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण ने गुल्ली को अभिमंत्रित सींग से बांध डाला। एक सींग को दूसरी से बांधते हुए उन्होंने सींग का सिरा कुएं के ऊपर तक पहुंचा दिया, जिसे खींचकर गुल्ली बाहर निकल आई। उसी प्रकार अंगूठी को कुएं में फेंककर तीर से बाहर निकाल लिया। उनके विषय में सुनकर भीष्म वहां पहुंचे और उन्हें पहचान कर उनसे कौरवों तथा पांडवों का गुरु बनने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में शिष्यों से राजा द्रुपद को बंदी बना लाने के लिए कहा। ऐसा होने पर उसका आधा राज्य उसे लौटाते हुए द्रोण ने कहा, तुम कहते थे कि राजा ही राजा का मित्र हो सकता है, अतः आज से तुम्हारा आधा राज्य मेरे पास रहेगा और दोनों राजा होने के कारण मित्र भी रहेंगे। द्रुपद अत्यंत लज्जित स्थिति में अपने राज्य की ओर लौटा। द्रोण ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा स्वरूप यह प्रतिज्ञा ली कि यदि द्रोण भी उसके विरोध में खड़े होंगे तो वह युद्ध अवश्य करेगा। द्रोण का वध करने के लिए भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया। युधिष्ठिर ने जोर जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और साथ ही धीरे से यह भी कह दिया कि हाथी का वध हुआ है। उत्तरांश द्रोण ने नहीं सुना तथा पुत्र शोक से असंतप्त हो उनकी चेतना लुप्त होने लगी। वे अनमने से धृष्टद्युम्न से युद्ध कर रहे थे। तब भीम ने पुनः जाकर कहा, तुम अपने एक पुत्र की जीविका के लिए ब्राह्मण होकर भी हत्याकांड कर रहे हो। वो पुत्र तो अब रहा भी नहीं। यह सब सुनकर द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और वो ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। तब धृष्टद्युम्न ने मौका देखकर द्रोण की गर्दन को तल से अलग कर दिया।